हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग बेसिक क्लास का पार्ट 2 देखेंगे। कल हम लोग बेसिक क्लास को स्टार्ट किए थे, तो यार इंग्लिश को सीखा कहां से जाए, मतलब बिल्कुल जड़ से कैसे प्रोग्राम स्टार्ट करें, वही आज हम लोग आगे उसको लेके चलते हैं। हम लोग बात किए थे सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में बात किए थे कल? सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस के बारे में बात किए थे। बोले थे सेंटेंस होने के लिए चाहिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। क्या? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट में बोले थे, तो चलो सब्जेक्ट क्या है? व्हाट एवर इज टोल्ड अबाउट द अदर वर्ड इन अ सेंटेंस इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। मतलब दुनिया के किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में बात किया जाता है सब्जेक्ट कहलाता है। ये हम लोग समझ चुके थे अच्छे से। उसके बाद दूसरा था सब्जेक्ट सेंटेंस का पार्ट प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट के अंदर में आया था तीन चीज, एक वर्ब, दूसरा ऑब्जेक्ट और तीसरा कॉम्प्लीमेंट। यही सब जाने थे ना हम लोग, जिसमें से वर्ब के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या? जो द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग इट इज कॉल्ड वर्ब। मतलब वह शब्द सेंटेंस में आया हुआ, वह शब्द, वह वर्ड जिससे कुछ करना या होना समझा जाए, क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। लेकिन हम लोग ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात नहीं किए थे। तो आज के वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात करेंगे, और कुछ सेंटेंस लिखेंगे, सेंटेंस में टेस्ट देंगे, तो चलो पहचान लेंगे जी सब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट क्या, वर्ब क्या, मतलब पूरे का निचोड़ भी कर लेंगे। ओके, तो चलिए ऑब्जेक्ट लिख के डैश दीजिए। तो क्या करें? ऑब्जेक्ट लिख के डैश दीजिए और लिखिएगा द वर्ड विच इज इन्फ्लुएंस बाय द सब्जेक्ट। द वर्ड विच इज इन्फ्लुएंस बाय द सब्जेक्ट इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। वह शब्द जो सब्जेक्ट से प्रभावित हो जाए, सब्जेक्ट के कारण गुस्से में आ जाए, टेंशन में आ जाए, मतलब इफेक्टेड हो जाए, ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या? वह शब्द जो सब्जेक्ट से प्रभावित हो जाए, वह शब्द जो सब्जेक्ट के कारण टूट जाए, फूट जाए, छूट जाए, गिर जाए, पड़ जाए, कोई परिवर्तन आ जाए, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्लियर हुआ? जरा एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे अगर यहां पे लिखा रहे राम इट्स अ मैंगो, लिखिए ना, राम इट्स अ मैंगो। यहीं पे रहेगा रवि पुष्ड राधा। क्लियर ना? दो एग्जाम्पल लिखिए। जरा इसमें बताइए, ये एग्जाम्पल नंबर 1 में ऑब्जेक्ट कौन है? मैंगो। क्यों? और इसमें कौन है? राधा। क्यों? अभी बता रहे हैं। जैसे आप लोग को तो सबसे पहले एक बात पता हो चुका है। देखो, राम के बारे में बात हो रहा है, राम सब्जेक्ट है। क्लियर? अब इट्स खाना, एक्शन, क्रिया है, वर्ब है। अब राम के कारण अगर इस पे इफेक्ट पड़ जाए तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट। और नहीं पड़े तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, जो होगा वो बाद में बताएंगे। अब बताइए, जो राम इट्स अ मैंगो, राम ने आम को खाया, तो बोलिए आम पे कोई प्रभाव पड़ा? छोटा मोटा, लंबा चौड़ा कुछ हुआ? कुछ परिवर्तन आया? हाँ। और अगर आ गया तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है? तो हम लोग को ऑब्जेक्ट समझ में आ गया। तो चलो, सेंटेंस में जब सब्जेक्ट के कारण जो प्रभावित हो जाता है वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्लियर? सिंपल। नेक्स्ट, रवि पुष्ड राधा। रवि पुष्ड राधा। अब रवि तो सब्जेक्ट हो गया भैया, और पुश धक्का देना, एक्शन, क्रिया, यानी ये वर्ब हो गया। अब राधा, अब रवि ने राधा को धक्का दे दिया तो राधा गिर जाएगी, पड़ जाएगी, टूट जाएगी, फूट जाएगी, गुस्सा जाएगी, गाली दे देगी, कुछ हो जाएगा। अगर कुछ भी इफेक्टेड हुआ, क्लियर कंसेप्ट, मतलब सब्जेक्ट से प्रभावित हो गया तो ऑब्जेक्ट। ठीक है? चलिए नेक्स्ट हम लोग हेडिंग बनाते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट लिख के डैश दीजिए।
कॉम्प्लीमेंट। और लिखिएगा एक लाइन, द वर्ड विच इज नो इन्फ्लुएंस बाय द सब्जेक्ट, द वर्ड विच इज नो इन्फ्लुएंस बाय द सब्जेक्ट इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। वह शब्द जो सब्जेक्ट से प्रभावित ना हो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। वह शब्द जो सब्जेक्ट से प्रभावित ना हो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। मतलब क्या, द वर्ड विच इज नो इन्फ्लुएंस बाय द सब्जेक्ट इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट, है ना। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं ना, लता laughs at night, लता laughs at night। बोलिए, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? लता है। laughs हंसना वर्ब है, तो लता क्या हो गया? सब्जेक्ट। laughs हंसना क्या हो गया? वर्ब। और ए क्या है? नाइट, एट नाइट। एट नाइट क्या हो गया यहां पे? बताइए। ऑब्जेक्ट की कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि जो राधा लता अगर हंस रही है तो इसके कारण रात इफेक्टेड तो नहीं हो जाएगा, रात चांदनी तो नहीं, अरे लता हंस रही है, ऐसा कुछ होगा? नहीं होगा। मतलब अरे ऐसा कुछ तो नहीं जो आज दिन होंगे ही ना, लता हंस रही है, रात अंधेरा तो नहीं हो जाएगा, लता हंस रही है। नो इफेक्टेड बाय लता इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। नो इन्फ्लुएंस बाय द सब्जेक्ट इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। तो अभी तक हम लोग क्या लिखते थे? सेंटेंस जब लिखना होता था तो लिखते थे सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड। क्या अदर वर्ड? अब लिखेंगे या तो ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ठीक ठाक, ठीक है। तो हम लोग को क्या समझ में आया? लता सब्जेक्ट होगा, लाफ्स हो गया वर्ब, और एट नाइट क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। अगर इतना समझ में आ गया तो एक बार टेस्ट पूरा बढ़िया से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का ले लें। क्या तैयार हैं? चलिए तो ध्यान दीजिएगा, जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो जो हम लोग पढ़े उसको जरा चेक कर लेते हैं, जो कितना दिमाग में आया। क्लियर ना? चलिए पहला है संजना गोज टू दिल्ली। बताइए इसमें सब्जेक्ट कौन है? संजना। गोज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब, तो मेन वर्ब। और दिल्ली तो जो हम लोग पढ़े उसको जरा चेक कॉम्प्लीमेंट। हाँ, क्योंकि जब संजना दिल्ली जाएगी तो दिल्ली उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, टूट जाएगा, फूट जाएगा, छूट जाएगा, छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। नो इफेक्टेड बाय संजना, कॉम्प्लीमेंट। गोज मेन वर्ब, संजना सब्जेक्ट। क्लियर? दूसरा सेंटेंस देखिए, मुजफ्फरपुर इज अ स्मॉल टाउन। मुजफ्फरपुर इज अ स्मॉल टाउन। तो किसके बारे में बात हो रहा है? मुजफ्फरपुर के बारे में। ये हो गया सब्जेक्ट। अब इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब की मेन वर्ब जी? सब्जेक्ट। क्लियर? हाँ जी, मेन वर्ब है, मेन वर्ब। कितना बार बता दिए हैं, जो कोई भी वर्ब अगर अकेले है, मतलब प्रिंसिपल वर्ब किसी सेंटेंस में अकेले है तो वो मेन वर्ब बन जाएगा। अगर किसी वर्ब के साथ है तो वो हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। अब यहाँ दूसरा कोई वर्ब दिख ही नहीं रहा हमको सेंटेंस में, तो यह ना बनेगा मेन वर्ब जी। हाँ, और आगे क्या है? स्मॉल टाउन। तो स्मॉल टाउन क्या अकेले है तो वो मेन कॉम्प्लीमेंट। क्या है? हाँ, कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट, दूसरा कोई रोहन इज प्लेइंग फुटबॉल। रोहन इज प्लेइंग फुटबॉल। तो बताइए रोहन क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। इज क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब हुआ, क्योंकि प्लेइंग यहाँ पे आ गया, खेलना वर्ड खुद आ गया, तो ये हो गया मेन वर्ब। मेरा बात समझ रहे होंगे, ये इज यहाँ पे मेन वर्ब था, ये इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे अकेले था इसलिए मेन वर्ब था, यहाँ प्लेइंग के साथ है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब है। रह गया फुटबॉल। अब जब रोहन खेलेगा फुटबॉल को मार दबा के तो फुटबॉल पे कोई असर पड़ेगा? गिरेगा, पड़ेगा, टूटेगा, फूटेगा, गाली देते कोई भागा होगा। सुने ना सुने, हमको साउंड समझ में आए ना, लेकिन क्या किसी को मारिएगा दबा के, अब जब इफेक्टेड होगा ना, इफेक्टेड होगा तभी तो भागा दौड़ के। हाँ, तो ये क्या हो गया अपना ऑब्जेक्ट। क्लियर हो रहा है ना? चलिए नहीं क्या, रमन थ्रू द बॉल, रमन थ्रू द बॉल। अब रमन क्या हो गया?
सब्जेक्ट हो गया, थ्रू फेंकना, क्या हो गया, वर्ब हो गया, एक्शन हो गया, क्रिया हो गया, बॉल, बॉल, ये वाला बॉल, चलिए है ना, तो ये फेंका बॉल, रमन थ्रू द बॉल, ऑब्जेक्ट, अब रमन क्या ठीक ठाक, क्योंकि बॉल हो गया, थ्रू फेंका, परिवर्तन आया, इन्फ्लुएंस बाय सब्जेक्ट हो गया, एक्शन हो गया, इट इज कम वॉल, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्या है, यू आर प्लेइंग फुटबॉल, यू आर प्लेइंग फुटबॉल, अरे यहाँ पे फिर आगे वही, चलिए चलिए कोई बात नहीं, तो यू क्या हो गया यहाँ पे, इन्फ्लुएंस सब्जेक्ट हो गया, आर क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब की मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। प्लेइंग क्या है, यू आर मेन वर्ब फुटबॉल, यू और फुटबॉल प्लेइंग फुटबॉल, ऑब्जेक्ट, यहाँ पे फिर क्लियर ना, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ही हैज अ फुटबॉल, ही हैज अ फुटबॉल, सब्जेक्ट कौन है इसमें, ही हैज, सब्जेक्ट, हैज क्या, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, और फुटबॉल यस मेन वर्ब, क्लियर ना, और ए फुटबॉल, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ही हैज अ फुटबॉल, ही हैज कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कौन है इसमें, ही है सब्जेक्ट, हैज क्या, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, एक कब लगाते हैं बता चुके हैं, दो कब लगाते हैं बता चुके हैं, देखिए क्या है, जब आगे नाउन हो और वो नाउन पर्टिकुलर हो तो द लगाते हैं, अनजाना सा हो और लगाते हैं, बट आर्टिकल का यूज करेंगे अगर आगे नाउन है काउंटेबल वाला तो। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों को भी शेयर कीजिए और लाइक कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि जो भी आपको क्वेरी हो, जो भी आपको जरूरत होगा वो हमें लिखिए, मैं उसका वीडियो बनाऊंगा और आपको सिखाऊंगा। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा।